तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, आप सभी लोग को बताएं कि प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल के सीडीपी में जो क्वेश्चन का डिफरेंसेस देखा गया है, जिसमें नंबर बढ़ने की संभावना है, जिसमें प्रश्न विवादित जाने की संभावना है, उसी की ये वीडियो है। प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल दोनों की वीडियो की बात हम करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर कि सबसे पहले जूनियर लेवल की बात करते हैं कि जूनियर लेवल में सीडीपी में क्या क्या क्वेश्चन विवादित हो सकते हैं, और साथ में प्राइमरी लेवल इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो देखो जूनियर लेवल में पहला क्वेश्चन है, लोकेश को एक संकल्पना, दिल्ली को दूसरी संकल्पना, भारत के उपसमूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। ठीक है, अब देखो दिल्ली को तो समझ रहा है, साथ में दिल्ली के भारत में, दोनों में समस्या, उनको डिफरेंस समझ में नहीं आता है, उसको परेशानी होती है। ठीक है, यह समझना कि भावनाएं, स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं। ठीक है, स्वनियमन सीखने को संसाधित कर सकता है। तो देखो यहाँ पर सोचना क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि इन दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये बात अपनी जगह सही है, ठीक, लेकिन ये बात भी अपनी जगह क्या है, सही है। ठीक, ये भी बात अपने सही है, लेकिन यहाँ पर भावनाएं, स्मृति और सीखने को प्रभावित करती है। यहाँ पर संकल्पना और वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। ठीक है, तो दोनों देखा जाए तो दोनों लगता है कि दोनों की व्याख्या हो रही है, तो ये बात तो सही है, लेकिन दोनों में अंतर है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा अंतर है और यहाँ पर दूसरा अंतर है। दूसरा अंतर क्या मतलब, भावनाएं भावनाएं स्मृति सीखने को कैसे प्रभावित करती है, ये समझना। जबकि यहाँ पर इन दोनों की बातें किया जाए तो दोनों में अंतर होगा, तो ये भी विकल्प होगा। तो कुल मिला जुला के ये दोनों विकल्प में सीबीएसई किसी का भी आंसर दे सकती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों में किसी का आंसर दे सकती है, दोनों क्वेश्चन अपने लेवल पर सही है। ठीक है, लेकिन अब किसका आंसर देगी कोई बता नहीं सकता, क्योंकि आप लोग एनालिसिस देखे होंगे बहुत से कोचिंग में, तो दोनों का अलग अलग आंसर बताया जा रहा है। ठीक, चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आप लोग के बीच में है, ये पूरा विवादित बन गया है, क्योंकि यहाँ पर वाकई में एग्जिट आंसर समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखो लक्ष्य प्रदर्शन का एक उदाहरण क्या हो सकता है, तो देखो इसमें दो ही ऐसे हैं। हालांकि एक छात्र किसी विषय की गहरी समझ हासिल करने के लिए कठिन अध्ययन करता है। ठीक है, उसके बाद एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने के लिए दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। एक छात्र से अधिक सीखने के लिए कठिन मेहनत करता है। एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने की कड़ी मेहनत करता है। तो देखने में तो सभी अपने तरह सही लगते हैं। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए, थोड़ी सी बारीकियों से देखा जाए, तो यहाँ पर ये भी विकल्प सही हो सकता है और यहाँ पर ये भी विकल्प सही हो सकता है। ये पूरा जो क्वेश्चन है, ये पूरा विवादित तौर पर है। अब सीबीएसई देखते हैं इसका क्या आंसर मांगती है, तो उसके हिसाब से एनसीईआरटी प्रूफ जुगाड़ करके फिर लगाना पड़ेगा आपत्ति। ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी के पेडागोजी में ही दिया है इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जूनियर लेवल का ये भी क्वेश्चन पूरा विवादित हो गया है। अब देखते हैं सीबीएसई के ऊपर क्या निर्भर है, आंसर इसका क्या देती है, उसके बाद कोई एक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर जूनियर लेवल में देखिए दो क्वेश्चन आपके बीच हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मनोसामाजिक और संज्ञानात्मक, इन दोनों में कोई भी आंसर सीबीएसई ले सकती है। पहले स्थान पर कहा जाए सबसे अधिक प्रतिशत तो मनोसामाजिक को देंगे, उसके बाद संज्ञानात्मक को भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो दोनों विकल्पों में देखते हैं कि सीबीएसई क्या मानता है। कभी कभी तो सीबीएसई ऐसा होता है ना कि उत्तर ही उलट देता है। ठीक है, अभी कभी जो आपको लगेगा कि वहीं सही है, लेकिन ये आपको सही लग रहा है, लेकिन सीबीएसई इसका आंसर दे देगा। ठीक, तो इसका आंसर देगा तो उसके लिए एक्शन नहीं लेना पड़ेगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन और जो पूछा गया है, देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस अवधि में शिक्षक विद्यार्थी अपनी भूमिका का विनिमय करते हैं। तो देखो विनिमय का मतलब क्या होता है, आमने सामने संप्रेषण करना। ठीक है, बातों का आदान प्रदान, तो ये प्राथमिक अध्ययन के अंदर देखा जाता है, लेकिन अनुकूलित अधिगम भी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों विकल्प आपके परफेक्ट बैठ रहे हैं। पहले स्थान पर पारस्परिक होता है, दूसरे स्थान पर अनुकूलित अधिगम। तो इन दोनों विकल्पों में से कोई एक आंसर ले सकता है, या फिर दोनों विकल्प को ही सही मान सकता है। ठीक है, दोनों विकल्प को सीबीएसई सही मान लेगा। ठीक, ये भी बात ध्यान दीजिए। अच्छा, दोनों विकल्प को सही मांगे तो उसके लिए कोड बनाता है आंसर की में। कल की वीडियो मैंने बताया था कि कोड क्या होता है, तो उसके बारे में आप लोग देखिएगा। एक क्वेश्चन और यहाँ पर है, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भी दोनों विकल्प दे सकता है। संज्ञानात्मक संघर्ष, अधिसंज्ञान, ये दोनों विकल्प इसमें भी देने की संभावना है, क्योंकि जूनियर लेवल में ये भी दोनों विवाद में क्वेश्चन है। वैसे तो देखा जाए संज्ञान भी आता है, लेकिन सबसे अधिक अधिसंज्ञान, उसके बाद संज्ञानात्मक संघर्ष, उसके बाद ये।
ठीक है, क्योंकि उसको अक्षर बनाने में जो अधिक समस्याएं होती हैं उसकी तुलना करने में, तो दोनों के अंदर संघर्ष करेगी, साथ में अधिसंज्ञान, तो दोनों विकल्प ही सही हो सकता है। तो ये रहे जूनियर लेवल के। प्राइमरी लेवल के जो क्वेश्चन है उसको देखिए। प्राइमरी लेवल में ये क्वेश्चन जो है, तो इस क्वेश्चन के ये दोनों आंसर जो है बहुत बहुत अलग अलग संस्थान से कोचिंग, अच्छी अच्छी जो कोचिंग है, दोनों अलग अलग आंसर बताया जा रहा है। ठीक, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, या तो सीबीएसई को दोनों विकल्प मानना पड़े, क्योंकि ये प्राइमरी लेवल का है, वो जूनियर लेवल का था, ये प्राइमरी लेवल का है। ठीक है, तो देखते हैं हार्वर्ड गार्डनर के हिसाब से दोनों आंसर में कौन सा आंसर सही होता है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखिए, ये वाला उत्प्रेरक वाला जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कूट लेखन, एनकोडिंग अवधि और उत्प्रेरक अवधि और प्रोत्साहन अवधि और चुनौतीपूर्ण अवधि, तो ये हमको तो ये लग रहा है कि ये चारों विकल्प ही हमारे हिसाब से सही है। और ऐसा ना हो कि सीबीएसई क्या करे कि जब आंसर की जारी करे तो उसमें जेड बना के दे दे। अगर जेड बना देगी तो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, जेड बना देगी तो कॉमन होगा, नहीं तो अगर बात करें यहाँ पर उत्प्रेरक को मान लेता है, प्रोत्साहन को मान लेता है, तो दो विकल्प बनाएगा। अगर ये तीनों मानता है तो तीनों विकल्प बना लेगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन विवादित है। अब देखते हैं क्या होता है आगे चल के। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन जो पूछा गया, सामाजिक संचार में चुनौतियाँ किसमें स्पष्ट होती है। तो देखो, सामाजिक संचार की बात करें तो यहाँ पर स्वलीन क्रम विकार जो होगा, स्वलीन क्रम विकार, ये अपने जगह सही है। ठीक है, स्वलीन क्रम विकार अपनी जगह सही है, लेकिन ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ये भी समस्यात्मक है। ठीक है, ये तो विकलांगता है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है। मस्तिष्क पक्षाघात हो सकता है, लेकिन ये दोनों विकल्प अपनी जगह परफेक्ट बैठ रहे हैं, इसलिए सीबीएसई को 2 और 4 दोनों मानना पड़ेगा। 2 और 4 क्या है, दोनों ही मानना पड़ेगा। ठीक है, चलो यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन और आपके बीच में है। ये वाला क्वेश्चन तो जीन प्याजे महोदय का है, और यहाँ पर अगर बात करें पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है उनकी 2 से 7 के बीच में, तो उसमें से आत्म सत्यायन जो है 4 से 7 के बीच में, उसमें ये देखने को मिलता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 4 + 4 9 हो जाता है, लेकिन उसको भाग नहीं दे पाता है, मतलब कि संख्याओं का परिवर्तन नहीं कर पाता है, इसलिए उसको अपरिवर्तनीय बोला जाता है। क्या बोलता है, अपरिवर्तनीयता बोला जाता है। ठीक है, कि परिवर्तन न कर पाना। तो यहाँ पर ये अवधि जो देखा जाता है, तो इन दोनों के लिए जो दोनों विकल्प बैठ सकते हैं, तो ये दोनों विकल्प आपके लिए सही है। जीवात्म सोच नहीं होगा, आत्मकेंद्रीयता नहीं होगा, लेकिन ये दोनों विकल्प अपने लिए सही है, क्योंकि केंद्रीकरण जो है वह एक ऐसी एज है जिस पर बच्चा किसी वस्तु या किसी कोई भी चीज़ हो तो उस पर केंद्र रहता है, मतलब एक चीज़ पर केंद्र होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर अपरिवर्तनीय क्या होता है कि जैसे कोई 4 + 4 दे दियो हो, तो उस पर 4 + 4 तो दे दियो, ठीक है, लेकिन 4 को 2 से भाग देने दोगे, या फिर 4 + 4 + 4 उसमें 2 से 4 का भाग दिला दोगे, तो मतलब वो परिवर्तन नहीं समझ पाता है, तो वो अपरिवर्तनीय कहलाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो विकल्प बैठता है ये भी बैठ रहा है और ये भी बैठ रहा है। अब देखते हैं सीबीएसई इसका आंसर क्या देती है। आंसर की के बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो दोनों अब आप लोग बताइए कमेंट करके, और भी कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लिखिएगा कि ये क्वेश्चन में विवाद है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, तो उस क्वेश्चन को भी लिया जाएगा। क्योंकि देखिए, जब कोई क्वेश्चन ट्रेंडिंग में आएगा, सोशल मीडिया पर आएगा, तभी उस पर सभी लोग क्या करेंगे, उस पर एनसीईआरटी प्रूफ खोजेंगे, तभी कुछ काम हो सकता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी प्रूफ अगर लेना है तो सभी लोग एक दूसरे से बातें विचार करिए कौन कौन क्वेश्चन, हम लोग तो क्वेश्चन उठा ही रहे हैं। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन लग रहा है तो क्वेश्चन का नाम और ऑप्शन लिख दीजिएगा कमेंट में, ताकि हम लोग भी देखेंगे कि दोनों पेपरों में ये भी क्वेश्चन एक विवादित थे, तो उस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं। चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।